लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं वो है 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। मोहम्मद शामी ने यार छक्के छुड़ा के रख दिया, आसान खता कर दिया है। क्योंकि इंडिया टॉप की टीम है। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है और ये कंसिस्टेंसी सिर्फ ये मैच नहीं है, ओवरऑल शुभमन गिल को देखें पिछले 4 इनिंग्स में इस तरह से स्कोर करते आ रहे हैं। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट इट, यू वुड एग्री विद इट, कि मैच खत्म किया है। तो आई थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी, इसलिए दुनिया इनकी तारीफ करती है कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों को रिफ्रेश कर दूं आपकी इजाजत से, हम बांग्लादेश से जीत पाएंगे। अगर हम इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। एक प्लेयर अपने टीम के लिए टोटल को रिस्पेक्ट ला के दे रहा है, दूसरा मैच जितवा रहा है। और भारत की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप समझते हैं ट्यून अप हुई है भारतीय टीम, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयार हुई है? आगे पीछे होकर सारी बातें छोड़िए, फिर पाकिस्तान याद आ जाता है क्योंकि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है। तो शुभमन गिल की बैटिंग बहुत अच्छी थी, तो ओवरऑल जो है बेसिस कवर्ड है भारत के, बहुत ही अच्छी टीम बन गए। लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं वो है 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। सो वो बिल्कुल अच्छी तरह इस विकेट पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। ये कंग्रेचुलेशंस टू स्पेशली जो बांग्लादेश के बैटर्स ने बैटिंग की, उसके बाद जो गिल आए हैं नहीं रुके। और उनके शॉट्स अगर देखें तो बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है वहाँ पर शुरू में तेज गेंदबाज जब डाल रहे थे तो वहाँ पर बैक ऑफ लेंथ से जो पुल शॉट खेलते तो बॉलर के पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी लेंथ पे भी डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको छक्का पड़ रहा है। तो आपकी लेंथ जब एडजस्ट करने की कोशिश करते तो गेंद आगे गिरती है तो पीछे गिर जाती है। बट ही वाज पुटिंग द बॉलर्स अंडर प्रेशर, स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से मार रहे थे। तो ही वाज ट्राइंग टू ही नोज हिज गेम रियली वेल। तो अनसेटल जो गेंदबाजों को करने की जरूरत होती है वो उन्होंने किया है। बिल्कुल आई थिंक एक टेक्निक इंटेंट जो हम कल बड़ी बात कर रहे थे, इंटेंट अगर मैं खेल रहा हूँ फॉर इंस्टेंस गिल के खिलाफ या ऐसे प्लेयरों के खिलाफ हम बड़ा खेले हैं, बट वो एज अ बॉलर मैं बैकफुट, मुझे पता है मैंने अच्छी बॉल भी की 19-20 भी हुई तो मुझे पता है चौका लग जाना है। सो वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है बॉलर पे। 10-10 बुमराह की फोटोकॉपियां बना के ना टीम के अंदर भेज दी हुई है। आप लोग पता नहीं किधर किस जमाने में रह रहे हो भाई। उनकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है। आज उन लोगों ने आप लोगों के मुंह में चपेड़े मारी, लाल किया और उसके बाद बताया कि हमारी बॉलिंग अभी भी स्ट्रांग है। मोहम्मद शामी ने यार छक्के छुड़ा के रख दिया, आसान खता कर दिया, पागल बाउला कर दिया हुआ है बांग्लादेश की टीम को मोहम्मद शामी की बॉल। अब ये देखें कि 220 पे उन्होंने भाई 10 विकेटें उनकी ले के उनको कहा कि भाई जाओ, और ये भी ये समझे कि आप उन्होंने दानाई वाला काम किया बांग्लादेश की टीम ने कि उन्होंने पहले खेलना शुरू कर दिया। आपको ये नहीं पता कि कल पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है और आपको ये नहीं पता कि आज बांग्लादेश का इंडिया ने क्या हाल किया है। आप दोनों को एनालाइज करें, आप दोनों को प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, जवाब सेम है, सेम टू सेम जो आज बांग्लादेश के साथ हुआ है। मैं तो कह रही हूँ इससे भी बुरा अगर हाल पाकिस्तान का होता तो हम लोग तो भाई क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी भाई। क्योंकि इंडिया टॉप की टीम है, उनके सामने इस तरह कमबैक करना मैंने ये कह सकते हैं कि अगर से रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं? नहीं बिलो एवरेज तो नहीं। यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए 35 पे 5 आउट करने के बाद। लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है। कहेंगे देखिए वसीम भाई 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी। और ये कंसिस्टेंसी सिर्फ ये मैच नहीं है, ओवरऑल शुभमन गिल को देखें पिछले 4 इनिंग्स में इस तरह से स्कोर करते आ रहे हैं। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट इट, यू वुड एग्री विद इट, कि मैच खत्म किया है। नो डाउट आए हैं उन्होंने 100 करके खत्म नहीं किया। हालांकि जब उनका 100 हुआ तो कुछ ही रन रह गए थे, बट द वे ही परफॉर्म। आपने 260 की बात की थी आज सुबह के, 260 चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है। कभी कभार ये 229-30 बड़े ट्रिकी हो जाते हैं, ऊपर से अगर विकेट गिर जाता है। आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब टुडे इन फिनिशिंग द गेम वंस ही लॉस्ट हिज कैप्टन एंड अ कपल ऑफ विकेट्स। देखिए जो अच्छी चीज़ ये है कि टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड फिनिशिंग द गेम फॉर द टीम कॉज। और वो ये होता है कि जो बैट्समैन सेट हो जाए, जो मलिक बात कर रहे हैं, वो यही है कि जो भी 6 पहले बैट्समैन खेलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहाँ से भी मैच पकड़ें वहाँ पे उनको फिनिशिंग एंड की तरफ ले जाने की कैपेसिटी हो। उनको समझ हो किस वक्त मैंने प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, किस वक्त मैंने अटैक करना है, किस वक्त गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेके डोमिनेट करके देना। तो आई थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी, इसलिए दुनिया इनकी तारीफ करती है कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है। बिकॉज शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं
वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था और ये उनका सबसे स्लोएस्ट 100 है। लेकिन जो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि इस पिच की रिक्वायरमेंट ये थी। तो इसको रिफ्रेश कर दूं आपकी इजाज़त से, हम बांग्लादेश से जीत पाएंगे। अगर हम इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है। हमारी टीम के पास तनवीर सर इंडिया के बॉलर्स के नाम तो बता दें। बिल्कुल, हमारी टीम के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, चाहे वीक टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, ये इनका जिस दिन होता है, जिस दिन तुक्का लगता है इनका बल्ले का, बॉलिंग का, ये मैच जीत जाते हैं। देखें, 118 गेंदों में 100 मिला, 129 गेंदों में 101 किया शुभमन गिल ने। रिजल्ट क्या है? जीत गए। एक प्लेयर अपने टीम के लिए टोटल को रिस्पेक्ट ला के दे रहा है, दूसरा मैच जितवा रहा है, और इसमें ग्लोरी कोई नहीं थी, इसमें हमने मैच जीतना है। तो हम समझदारी की तरफ जाते हैं। लेकिन अब हमें जो है अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करने की जरूरत है। हम क्रिकेट में बहुत पीछे रह गए और इट इज पेनफुल कि अगर आप ये कहें कि चलो जी दुआओं से जीत जाएंगे, इफ्स एंड बट्स पे रहना है, तो वो फिर आई मीन इसका मतलब है कि क्रिकेट सही तरफ जा नहीं रही। खुर्रम, कैसे देख भारत की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप समझते हैं ट्यून अप हुई है भारतीय टीम, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयार हुई है? नहीं, देखें जिस तरह की वो सीरीज खेल के आए इंग्लैंड के खिलाफ, चलिए तो पहला मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, सही है, इवेंट का मैच था, पहला मैच था, ओपनिंग मैच था, मगर इससे ज़्यादा वो मैच थे जो इस टूर्नामेंट से पहले थे। हमने जो इवेंट से पहले टूर्नामेंट के 3-4 मैच खेले वो उठा के देखें, उसमें हमारा पैटर्न ऑफ बैटिंग बॉलिंग वो चेक करें, और इंडिया का स्ट्रेटेजी चेक। उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरह मतलब थोड़ा सा रैंडम उसमें देखा जाए ना, फेंटी लगाई है और ठीक ठाक फेंटी लगाई है। आगे पीछे होकर सारी बातें छोड़िए, फिर पाकिस्तान याद आ जाता है क्योंकि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है, तो ये दोनों टीमें खेल रही बड़ी अच्छी कि इनके पास स्पिनर्स थे, लेकिन वो बड़ा अच्छे तरीके से खेले, और ये प्लेयर्स की क्वालिटी है। हमें ना बास टाइम अगेंस्ट श्रीलंका खेलते थे ना, वहाँ से मुरलीधरन खेलता था, हमारी पहली कोशिश ये होती थी कि हमने मुरलीधरन को विकेट नहीं देनी, बेशक इसको हम 40 रन करें, इसको विकेट नहीं देनी। जिस टाइम आप दूसरी टीम के मेन बॉलर्स को विकेट नहीं देते ना, तो दूसरे बॉलर में डिसेंट हो जाती है उनको। आप इंजरी से वापस आते हैं तो ओवरऑल जो है बेसिस कवर्ड है भारत के, बहुत ही अच्छी टीम बन गए हैं, और फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बॉलिंग में और बैटिंग में। ये जो पहले 10 ओवर्स में अगर बांग्लादेश काबू पा लेते ना, रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से बैटिंग की, प्ले एंड मिस तो था शुरू में, मगर उसके बाद उन्होंने निकल के शॉट्स खेले, सो जो 50 रन बन गए 7-8 ओवर्स में, उससे एकदम से देखें अगर 220-30 का टारगेट होना, तो स्टार्ट इस तरह का मिल जाए, तो फिर अगर विकेट्स भी आप गवा दें, फिर भी आप जो है वो ऑपोजिशन से आगे ही रहते हैं। तो ये जो स्टार्ट था ये बड़ा क्रिटिकल था इंडिया के लिए, और उसके बाद फिर शुभमन गिल की बैटिंग बहुत अच्छी थी। विराट कोहली फिर से लेग स्पिनर पे आउट हो गए। जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रेस कर रहा है भारतीय टीम की इस जीत को। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज भारत ने जीत के साथ किया है। लाजवाब परफॉर्मेंस रही, पहले भारत की बॉलिंग और फिर बॉलिंग में जिस तरह से बांग्लादेश के प्लेयर्स को भारतीय बॉलर्स ने परेशान किया है वो काबिल तारीफ़ है। 228 रन पर ऑल आउट किया बांग्लादेश को। फिर जब बैटिंग की बारी आई भारतीय टीम थोड़ा मुश्किल का शिकार हुई, लेकिन शुभमन गिल के होते हुए भारत भला ये मैच कैसे हार सकता था। शुभमन गिल ने मैच विनिंग पारी खेली भारत के लिए। वो बारी खेल गए शुभमन गिल जो बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने से चूक जाते हैं। प्रेशर सिचुएशन में आकर बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाई शुभमन गिल ने। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी।